तो दोस्तों फाइनली हमने बना दिया एक इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर को चेक करने के लिए डिवाइस। इसकी मदद से आप कंप्रेसर को चेक कर सकते हो और पीसीबी बोर्ड को भी चेक कर सकते हो वो चालू है या नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि ये 3-in-1 डिवाइस है, 3-in-1। ये और भी बहुत सारी काम में आने वाला है, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। मैं पूरा डेमो करके बताऊंगा कि इसे आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो और क्या क्या आपके उपयोग में आने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले बता देता हूँ, शायद मैं बाद में भूल जाऊँ। अगर आपको वीडियो देखने के बाद में ये पसंद आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे रखी है, हमारी वेबसाइट से जाके खरीद सकते हैं। apelectroparts.com हमारी वेबसाइट का नाम है। और ध्यान रखिए कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, क्योंकि कुरियर सर्विस अभी हमें कैश ऑन डिलीवरी नहीं दे रही। तो ऑनलाइन पेमेंट करके आप इसे ले सकते हो। और यदि आपके पास में क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड के जरिए इसकी EMI भी करवा सकते हो हमारी वेबसाइट के जरिए। तो ऑनलाइन पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन है, गूगल पे, फोन पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, बहुत सारे ऑप्शन उपलब्ध है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और यदि किसी को ऑनलाइन खरीदना नहीं आता है तो हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां नीचे ही नीचे व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हो और व्हाट्सएप के जरिए आप अपनी डिटेल दे करके मंगवा सकते हो। तो जानकारी के लिए आप नीचे लिंक दे रखिए वेबसाइट की, वहां पे चेक कर सकते हो, सारी चीजें आपको वहां पे पता चल जाएगी। तो उम्मीद है यहाँ पे ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, क्योंकि कुरियर सर्विस कैश ऑन डिलीवरी नहीं दे रही। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि ये 3-in-1 डिवाइस जो मैं कह रहा हूँ इसमें क्या क्या हम काम कर सकते हैं। और एक कंप्लीट डिवाइस बन चुका है ये इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर के लिए और साथ ही साथ दूसरे और कामों के लिए भी। तो चलिए फटाफट बताता हूँ मैं इसका डेमो, जिसे आपको उपयोग करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे टेबल पे और मैं आपको बता देता हूं जब आप इसे खरीदेंगे तो क्या क्या चीज़ें इसके साथ में आएगी। तो कंप्लीट तो ये आपका पूरा डिवाइस आएगा, साथ में एक इंस्ट्रक्शन पेज आएगा जिसमें पूरे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होंगे और आप उसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो और किस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्या क्या सावधानी इसमें रखनी है। और साथ ही आपको मिलेगी लीडें, कुछ इस तरह की लीडें, जिसके तरफ होगा एक 3.5 mm का जैक और एक तरफ होगा चिमटी जैसा बना हुआ। तो इस तरह की 3 लीडें होगी जिसमें आपको UVW कनेक्शन और साथ में ये DC वोल्टेज का यहाँ पे एक कनेक्टर दे रखे हैं, 2 माइनस और प्लस। इसमें भी इनमें से 2 लीडें इस्तेमाल कर सकते हो, वो अभी मैं बताऊंगा आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे किस तरह से इस्तेमाल करनी है। तो जब आप खरीदेंगे तो ये सारी चीज़ें इसमें पैक आएगी। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि इसमें हमने इन्वर्टर कंप्रेसर को चेक करने के लिए जो PCB लगाई है वो सैमसंग रेफ्रिजरेटर की डबल डोर रेफ्रिजरेटर की PCB लगाई है, जिसकी मदद से आप हर इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर को चेक कर सकते हो। ध्यान से सुनिए, हर इन्वर्टर के रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर को चेक कर सकते हो, मतलब कि रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर को चेक कर सकते हो, ना कि AC के। और साथ ही साथ आप दूसरी PCB को भी चेक कर सकते हो, वो चालू है या नहीं है, उसमें वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे, UVW, जैसे कि यहाँ पे हमने LED दे रखी है, UVW लैंप टेस्टिंग। तो इसके ज़रिए आप उस PCB के वोल्टेज भी चेक कर सकते हो, आउटपुट वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बता देता हूँ सावधानी क्या क्या रखनी है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो कि हमने एक स्टिकर ऑलरेडी यहाँ पे लगा रखा है जिसमें लिखा हुआ है कंप्रेसर की जांच हो जाने पर इधर लगे सभी बटनों को बंद करें ताकि UVW कनेक्शन में करंट लगने का खतरा ना हो। मतलब कि इधर जो UVW है, अगर आप ये जो बटन दिख रहे हैं यहाँ पे, ये बटन अगर काम होने के बाद में बंद नहीं करेंगे तो अगर आप यहाँ पे हाथ लगाएंगे तो यहाँ पे करंट होने का खतरा है, क्योंकि PCB में कैपेसिटर के अंदर करंट रहता है तो वो वोल्टेज आपको यहाँ पे लग सकते हैं। तो इसलिए हमने ये बटन एक्स्ट्रा दे रखे हैं ताकि उसके ज़रिए न्यूट्रल और फेज तो बंद हो जाए और कैपेसिटर के जो करंट है वो भी रिलीज हो जाए। तो यहाँ से ये जो 3 स्विच दे रखे हैं जो आपस में 2 जुड़े हुए हैं और एक ये वाला जो स्विच है वो DC वोल्टेज के लिए है, जो कि यहाँ पे हमने ये PWM DC वोल्टेज रेगुलेटर है जिसकी मदद से हमने वोल्टेज जो है यहाँ से दिए हैं। जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे तो यहाँ पे DC वोल्टेज आपको इस डिस्प्ले पे दिखाई देगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि अगर आपका कंप्रेसर की जांच पूरी हो चुकी है तो यहाँ से तीनों बटन आपको ऑफ कर लेने हैं ताकि आप इसे आराम से पकड़ सको। और यदि आपको कोई कंप्रेसर चेक नहीं करना है UVW कनेक्शन के जरिए, या आपको सिर्फ PCB बोर्ड चेक करना है उसका आउटपुट UVW वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इन बटनों को ऑन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और ना ही इसे प्लग इन करने की ज़रूरत है। आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो। PCB अगर किसी फ्रिज में लगी हुई है तो उसे चालू करके सीधे यहाँ पे UVW कनेक्शन लगाइए, यहाँ पे LED के ज़रिए आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसे प्लग इन कर देता हूँ और यहाँ से इसे ऑन कर देता हूँ। तो देखेंगे कि ये ऑन हो चुका है, यहाँ पे LED लाइट आ चुकी है और ये डिस्प्ले पे यहाँ पे 00 बता रहा है। जैसे ही हम इधर से इस रेगुलेटर को ऑन करेंगे, ये देखिए आवाज़ आई, एक ऑन हो गया और यहाँ पे देख रहे हो 2.6 वोल्टेज आ गया है। जैसे जैसे आप इसे बढ़ाएंगे ये वोल्टेज बढ़ता जाएगा।
इसमें 26 वोल्ट डीसी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 26 वोल्ट डीसी और ये माइनस प्लस यहाँ पे कनेक्टर दे रखा है। तो मतलब कि 26 वोल्ट डीसी तक का कोई भी कंपोनेंट हो, कोई भी डिवाइस हो, उसमें इसके ज़रिए डीसी वोल्टेज दे करके आराम से चेक कर सकते हो। और सावधानी आपको ये रखनी है कि इस डिवाइस के ज़रिए अगर आप किसी कंप्रेसर, इन्वर्टर कंप्रेसर को चेक कर रहे हो तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 5 वोल्टेज डीसी सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए हमारे पास में ये कंप्रेसर है। ये जो कंप्रेसर है ये LG कंपनी का, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, LG कंपनी का कंप्रेसर है और इसमें UVW यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर भी मैं आपको समझाता हूँ LG के कंप्रेसर में UVW कैसे होता है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे 3 टर्मिनल है। ये है सबसे पहला U राइट साइड का, और बीच का V, और इधर साइड का W। ये है UVW। तो चलिए मैं इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। जो आपको ये लीड मिलेगी इसमें इस तरफ से कनेक्ट करने के लिए बहुत ही इजी होता है। ये देखिए, ये जो ब्लैक कलर है हम इसे कॉमन पे लगाते हैं, जिसे हम V बोलते हैं, और ये हम लगाते हैं U पे, और ये लगाते हैं हम। और उसके बाद में आपको सेम टू सेम यहाँ पे जो UVW दे रखा है ये वाला, इसमें सेम टू सेम लगाना है। जब आप इसके कनेक्शन करो तो अच्छे से करिए, ढीले मत छोड़िए, और UVW बराबर आपको वायर लगानी है, तभी आपका जो कंप्रेसर है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। अगर आप वायर को अल्टी पल्टी या उलट सुलट लगाएंगे, प्रॉपर तरीके से कंप्रेसर जो है वर्क नहीं करेगा, बंद हो जाएगा, जिससे आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए UVW कनेक्शन देख करके इसमें लगाना है। अब देखिए, मैं इसे चालू करने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे DC वोल्टेज सेलेक्ट कर लेना है 5। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में आपको यहाँ पे लगे हुए तीनों बटन दबा देने हैं। ये देखिए दबा दिए, यहाँ पे एक लाइट जली अंदर से, और ये देखिए ये कंप्रेसर स्टार्ट हुआ। ये देखिए ये कंप्रेसर चालू हो गया। ये एक बार बंद होके चालू इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज प्रॉपर नहीं मिले, इसलिए हमें इसे थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा आपको करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिए कि 5 वोल्टेज से ज़्यादा नहीं बढ़ाने हैं और ना ही 5 वोल्टेज से कम रखने हैं। तो देख रहे हो कि ये कंप्रेसर चालू हो चुका है, और यहाँ पे देखिए UVW के ये जो सारी लाइटें हैं ये चालू हो गई, मतलब कि इसमें वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है। ठीक है, अगर आप इसे ज़्यादा बढ़ा देंगे तो ये बंद हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए मैं इसे 12 तक बढ़ा दिया तो ये बंद हो गया। इसलिए आपको ज़्यादा भी नहीं बढ़ाना है, PCB भी ख़राब हो सकती है, कंप्रेसर भी ख़राब हो सकता है। इसलिए अब आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम जो है 5 वोल्टेज DC इस पर सेलेक्ट करना है, और मिनिमम आप 4 रख सकते हो। अगर कंप्रेसर डबल डोर फ्रिज का है तो 5 से ज़्यादा आप बढ़ा सकते हो। कंप्रेसर जो है ये सिंगल डोर फ्रिज का है, 180 लीटर के फ्रिज का है, तो उसमें क्या होता है कि इसमें वोल्टेज इसको कम चाहिए होते हैं, जो RPM जो फीडबैक होता है वो उसमें कम चाहिए होते हैं। तो हम जो सैमसंग की PCB के ऊपर 2 वायरें लगाते हैं, 5 वोल्ट DC का और RPM के ऊपर, तो उसमें RPM सेलेक्ट करना होता है, कम ज़्यादा करना होता है, तो हम यहाँ से कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिए 5 वोल्टेज से ज़्यादा नहीं बढ़ाना है और ना ही 4 वोल्टेज से कम रखना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो कंप्रेसर नहीं चलेगा। यदि कंप्रेसर डबल डोर का है, 200 लीटर से ऊपर के फ्रिज का है, तो आप 5 वोल्टेज रखने के बाद में जब वो कंप्रेसर धीरे चलेगा तो आप इसके ज़रिए उसकी स्पीड बढ़ा सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन ये सिंगल डोर का है तो ये एक ही स्पीड के ऊपर चलेगा और इसके टेम्परेचर के अनुसार ये कम ज़्यादा होगा। तो ये हर फ्रिज में होता है, लेकिन ये 5 वोल्टेज से जैसे ही आप इसमें करंट बढ़ा देंगे DC वोल्टेज, तो ये काम करेगा नहीं। जब कंप्रेसर अगर स्टार्ट होकर बंद हो जाता है तब आप इसे घटा बढ़ा सकते हो, क्योंकि उस दौरान उसमें RPM थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि किस तरह से आप कंप्रेसर चेक कर सकते हैं। हालांकि हमने यहाँ पे WhatsApp नंबर दे रखा है, इसके ज़रिए आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे इस डिवाइस को यूज़ करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी फ्रिज में, इन्वर्टर वाले फ्रिज में PCB बोर्ड को UVW कनेक्शन चेक करना है कि उसमें वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है UVW का, तो वो आप कैसे चेक करेंगे। तो ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे PCB लेके आता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास में एक सैमसंग की PCB है, इसी को ही मैं चेक करके बताऊंगा। तो उससे पहले हम ये जो है यहाँ से हटा देते हैं ये सब। इसके कनेक्शन कैसे करने हैं पहले तो आप समझ लीजिए। अगर आप खाली सिंगल PCB चेक कर रहे हो, फ्रिज में नहीं लगी हुई है, उसे बाहर निकाल के चेक कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप ये 2 वायरें निकाल लीजिए। यहाँ पे ब्लैक कलर की माइनस में लगाइए और प्लस की रेड प्लस में लगाइए, और उसके बाद में आपको यहाँ पे
इस पीसीबी में 2 ऑप्शन होते हैं, एक 5 वोल्ट डीसी, ग्राउंड, आरपीएम और एफबी मतलब फीडबैक। तो आपको 5 वोल्ट पे और आरपीएम पे इसे लगा लेना है। तो 5 वोल्ट पे प्लस वाली पिन लगेगी, ये मैं इसमें लगा देता हूँ प्लस वाली, और आरपीएम पे ये माइनस वाली पिन लगेगी। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दी। इसके बाद में हम यहाँ पे वोल्टेज देंगे, उसके लिए हम इन वायरों का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हम UVW कनेक्शन भी कर लेते हैं, इसके लिए भी हम वायर का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरे कनेक्शन लगा दिए, हमने UVW का कनेक्शन लगा दिया। यहाँ पे हमने इसको DC सप्लाई के लिए यहाँ पे RPM पे और 5 वोल्ट पे भी लगा दिया, और यहाँ से हमने न्यूट्रल फेज इसे दे दिया है। तो अगर आप खाली पीसीबी चेक कर रहे हो तो कुछ इस तरह से इसे चेक करना है, और यहाँ से कनेक्शन आप समझ लीजिए इस तरह से आपको कनेक्शन कर लेने। तो मैंने यहाँ पे UVW पे भी कनेक्शन कर दिए। अगर ये पीसीबी पूरे वोल्टेज तीनों UVW बाहर निकालती है तो ये 6 के 6 लाइटें 2 से 3 सेकंड के लिए चालू होगी और बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे अगर 6 लाइटें पूरी चालू होकर बंद हो रही है तो UVW आउटपुट वोल्टेज निकल रहा है, कहीं ना कहीं पे कंप्रेसर पे या किसी और चीज़ में दिक्कत है। तो इस तरह से पीसीबी चेक करनी है। तो मैं इसे यहाँ से ऑन कर देता हूँ। देखिए ये सारी लाइटें चालू होके बंद हो गई। आपको समझ में आया? यहाँ पे आप स्लो मोशन में भी देख सकते हैं। तो देखा आपने? अब यहाँ पे जो है एरर कोड आ चुका है 3 बार ब्लिंक करने का, 1 2 3। इसका मतलब यह है कि इसमें कंप्रेसर का कनेक्शन जो है वो नहीं है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं है, चल नहीं रहा। तो इस तरह से आप किसी भी पीसीबी को चेक कर सकते हो। तो चलिए अब मैं इसे हटा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि अब आप ए पीसीबी को और कंप्रेसर को किस तरह से चेक कर सकते हो इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर के। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका तीसरा क्या काम है। तीसरा काम है डीसी वोल्टेज। डीसी वोल्टेज की मदद से आप कई कंपोनेंट चेक कर सकते हो। जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आप आरओ का काम देखने जा रहे हो, उसमें बूस्टर पंप को चेक करना है, तो आप इसके मदद से डीसी वोल्टेज बूस्टर पंप को देख करके चेक कर सकते हो बूस्टर पंप खराब है या वाकई पावर सप्लाई खराब है। अगर आप डीटीएच का काम करना चाह रहे हो या कोई ऐसा डिवाइस है जिसमें 12 वोल्ट 10 वोल्ट 15 वोल्ट लगता है, तो आप इसके ज़रिए डीसी वोल्टेज सप्लाई दे करके चेक कर सकते हो। अगर डीसी वोल्टेज से वो चीज़ नहीं चलती है तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ ख़राब है। तो इसके ज़रिए आप डीसी वोल्टेज किसी में भी चेक दे करके चेक कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको चालू करके दिखाता हूँ डीसी वोल्टेज से। तो ये हमारे पास में है एक SV वॉल, ये है एक LED बल्ब की लाइट। अभी ये मुझे नहीं पता चालू है या नहीं, फिर भी मैं अभी यहाँ पे चेक करके बताऊँगा। और ये मेरे पास में कुछ है SMD के बल्ब। तो इसमें से मैं एक ये बल्ब ले लेता हूँ और एक ये वाला बल्ब ले लेता हूँ, और एक ये हमारे पास में है 1.5 वाट 2 वाट का एक 3 mm का बल्ब भी बोलते हैं इसको। तो ये भी मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ये कनेक्शन डीसी वोल्टेज। तो चलिए मैं SV वॉल चेक करके बताता हूँ। मैं SV वॉल पे ये वायर लगा देता हूँ। जब मैं SV वॉल चेक करूँगा तो SV वॉल में आपको एक किट किट की आवाज़ आएगी, ध्यान से सुनिएगा। मैं इसे चालू करता हूँ और यहाँ पे हमें SV वॉल जिस RO प्योरीफायर में लगा होता है उसमें 24 वाट का DC सप्लायर लगा होता है, एक अडेप्टर लगा होता है। तो अब हम जो है इसमें पूरा 26 वाट कर दिए, पूरा कर दिए, इतना इसे चाहिए। देख रहे हो SV वॉल चालू है। तो इस तरह से आप SV वॉल चेक कर सकते हो। अब मेरे पास में ये SMD का बल्ब है, पहले मैं इसे बंद करता हूँ। इसमें माइनस और प्लस बना हुआ है, तो माइनस की जगह पे हम माइनस लगा देते हैं और प्लस की जगह पे प्लस लगा देते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिए, जैसे मैं ऑन करूँगा ये बल्ब चालू हो जाएगा। देख रहे हो बल्ब चालू हो रहा है। जैसे जैसे मैं इसे बढ़ा दूंगा तो ये बल्ब जो है और तेज़ी से ग्लो करने लगेगा। अगर मैं इसे सीधा 26 वाट के ऊपर ले जाऊंगा तो ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो ये अभी सिर्फ 5 वाट पे गया है, तो 5 वाट से ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि ये 5 वाट का ही है। इससे ज़्यादा ले जाने के बाद में ये फ्यूज हो जाएगा। तो इस तरह से आप SMD के बल्ब भी चेक कर सकते हो। एक मेरे पास में है ये प्लस होती है हमारी बड़ी वाली वायर और माइनस होती है ये वाली। तो देखिए मैं इसे चालू करता हूँ, तो देखिए मल्टी कलर वाली LED है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे सारी चीज़ समझ में आ गई। आप DC वोल्टेज की सप्लाई के ज़रिए कोई भी कंपोनेंट जो DC वोल्टेज का होता है उसे आप चेक कर सकते हो इसके ज़रिए डायरेक्ट DC वोल्टेज दे करके। और इसमें जो पावर सप्लाई लगी हुई है वो बढ़िया क्वालिटी की 26 वाट की पावर सप्लाई लगी हुई है DC वोल्टेज की। अगर इसमें ये जो पिने हैं इससे अगर आप DC वोल्टेज को आपस में शॉर्ट भी करोगे ना इस तरह से, तो ये पावर सप्लाई जल्दी ख़राब नहीं होगी। ऐसी ये पावर सप्लाई इसमें लगी हुई है, क्योंकि आपको पता है 26 वाट की एक छोटी सी PCB भी आती है और एक 26 वाट की बड़ी PCB आती है। तो इसमें बड़ी वाली PCB लगी है जिसमें माउस पिट वगैरह लगे हुए होते हैं, जिसमें अगर शॉर्ट सर्किट हो भी जाता है तो कुछ देर के लिए DC वोल्टेज बंद हो जाता है। तो उस तरह से इसमें
पीसीबी लगी हुई है। अब बात कर लेते हैं इसके कीमत की। काफी सारे दोस्तों ने ये सोचा होगा कि अभी तक इसकी कीमत नहीं बताई। इसकी कीमत है 4,799 रुपए। हो सकता है कि काफी सारे दोस्तों को इसकी कीमत ज्यादा लगे, लेकिन इसके अंदर सारी चीजें इंक्लूड है। कुरियर चार्ज है, इंडिया में आप कहीं पे भी रहोगे वहां पे इसकी डिलीवरी हो जाएगी। अगर आप इसे हमारी वेबसाइट से खरीदेंगे तो वहां पे आपको जीएसटी शुल्क भी मिलेगा, मतलब कि 4,799 में आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा। और उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद में आप में से काफी सारे दोस्तों को ये डिवाइस पसंद आया होगा, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसे तभी खरीदिए जब आपकी ये यूजफुल है, आपके बहुत ज्यादा काम आए तभी, क्योंकि पैसे बहुत कीमती है और काफी मेहनत लगती है पैसे कमाने में, इसलिए फालतू पैसे वेस्ट मत करिएगा। जरूरी है तो ही खरीदिए, वरना मत खरीदिए। लिमिटेड पीस है, 8 से 9 पीस हमारे पास में अभी उपलब्ध है, लेकिन नेक्स्ट पीस कब बनेंगे ये अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हमें जो पीसीबी चाहिए सैमसंग की, वो पीसीबी आगे से हमें नहीं मिल रही है और वो पीसीबी आने के लिए काफी टाइम लगता है, क्योंकि वो बाहर से एक्सपोर्ट होती है। तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ गई। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सके और यहाँ से कुछ सीख सके। देखिए, सीखना जरूरी है, आज के टाइम पे नॉलेज रखना भी बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।